हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल जीरो खोज में। चलिए मिलते हैं वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ध्यान से देखिए, देखना क्या है आपको, बस को ध्यान से देखना है। आप प्ले विथ नंबर्स। हमने क्या कहा दोस्तों कि 3 अंकों की कोई संख्या है। आप लिखते कैसे हैं? 3 अंकों की संख्या होता है तो 456 लिख देते हैं, लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है ऐसे है। आप लिखते ही हैं, अगर कोई डिजिट होता तो ऐसे लिखते ABC, A इंटू 100, B इंटू 10 और C। समझ गए? अभी सवालों के माध्यम से समझते हैं, बस आपको ध्यान से देखना। हमने क्या कहा दोस्तों कि कोई 3 डिजिट ऑफ नंबर, 3 अंकों की कोई संख्या, क्या तो कोई 3 अंकों की संख्या 456 लेते हैं। अब इस 456 को जो लिखने का तरीका होता है, कैसे लिखते हैं आप? 456 कोई संख्या है, इसको लिखते कैसे हैं? कैसे लिखते हैं तो क्या करते हैं, 4 इंटू 100 प्लस में 5 इंटू 10 प्लस में 6 इंटू 1। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 400 प्लस में 50 प्लस में 6। जब इस तीनों को जोड़ते हैं तो 450 और 6 जब जोड़ देते हैं तो इतना ही आ जाता है, आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये आया कहाँ से, कैसे आया? तो इसको लिखने का जो ट्रिक है, हमने क्या कहा दोस्तों, कोई 3 डिजिट ऑफ नंबर लेते हैं 769। इसको पलट दीजिए, पलटने से जो संख्या बना वो क्या बना, 967। अब इन दोनों में से इसमें से इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या आएगा, 967 में से 769 को घटा दिए तो 7 में से 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो ये आएगा। अब इसको जब भी आप 99 से भाग दीजिएगा ना, 99 से, तो इसका जो रिमाइंडर होता है हमेशा क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, 0। आप देखिए, जब भी आप इस संख्या को ऐसे लिखते हैं, 3 डिजिट का कोई नंबर लेते हैं और ऐसे लिखते हैं, तो हमेशा समझिए जो भी आपका रिजल्ट आता है ना, परिणाम, वह हमेशा 99 का मल्टीपल होगा। अब ये आया कहाँ से, इसको लिखा कैसे गया, ये समझने की कोशिश करते हैं। 967 था तो आप 967 को रिप्रेजेंट कैसे करिएगा? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? 967 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 967 को? 9 इंटू में 100 प्लस में 6 इंटू में 10 प्लस में 7 इंटू 1। जब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो ये 900 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 967 आ जाता है। ये आया कहाँ से, असल में इसको समझने की आप कोशिश करते हैं, बस आप ध्यान से देखते जाइए कैसे आया था। हमने क्या कहा दोस्तों कि 3 डिजिट का जब नंबर लेते हैं तो ABC आएगा। इसको लिखने का जो तरीका है, A इंटू में 100 प्लस में B इंटू में 10 इंटू C इंटू 1 करते हैं, यही तो करते हैं हम लोग। अब देखिए, जब इसको सॉल्व करते हैं तो A 100 आएगा, 100A आएगा, प्लस में 10B आएगा, प्लस में C आएगा। जब इसको जोड़िएगा तो 100A 10B प्लस में C, यही तो आया। समझ गए? अब ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा दोस्तों कि आपने कोई 3 डिजिट ऑफ नंबर सोचा ABC, इसको पलटने से जो संख्या बना, क्या बना, CBA। अभी आपने क्या किया था, जब किसी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, जब किसी नंबर को या संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जब किसी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं तो A इंटू में 100 प्लस में B इंटू में 10 प्लस में C इंटू 1। इसी तरह इसको जब पलट दिए तो क्या बन गया, C इंटू में 100 प्लस में B इंटू में 10 प्लस में A इंटू में 1। जब इसको सॉल्व किए तो 100A प्लस में 10B प्लस में C बराबर में, इसको जब सॉल्व किए तो 100C प्लस में 10B
प्लस में ए। आप ध्यान से आप देखें कि इसमें कुछ कटने वाला है। कटने वाला क्या है कि जब आप इसको tan b को जब इस tan b के साथ दूसरे बगल लाइएगा तो क्या हो जाएगा, एक प्लस में तो एक माइनस में होगा, तो ये और ये कट गया। क्या क्या बचा, तो 100a प्लस में c बराबर में 100c प्लस में a। इसको वहाँ भेजिए, इसको यहाँ लाइए। तो आप जब 100a में से a घटाएं और इसको 100c में से c को घटाएं तो कितना बच गया, 99a बराबर में 99c। इसको भी इस साइड ले आएंगे तो 99a माइनस में 99c। अब ध्यान से देखते रहिएगा। हमने क्या कहा दोस्तों, जब वो 99a बचा था, क्या बचा था, 99a माइनस में 99c। 99 कॉमन ले लेंगे, बच गया a माइनस c। इसी तरह ये प्रूफ हुआ कि जब कोई 3 डिजिट ऑफ नंबर लेते हैं और उन दोनों का जो रिजल्ट आता है हमेशा वह 99 का मल्टीपल होता है, 99 का मल्टीपल होता है। आप उसको 99 से जब भी भाग दीजिएगा तो उसका जो रिमाइंडर होगा, शेषफल होगा, वह हमेशा 0 आएगा। समझ गए। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से एक लॉजिकल नहीं समझ में आया हो तो एक 3 डिजिट का हम नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 डिजिट का आप नंबर 489। इसको पलट दीजिए। पलटने से जो संख्या आपको प्राप्त हुआ, पहले देखिए, जब इस संख्या को पलट दिए तो 974 आया। बीच वाला नंबर एज इट इज रहेगा, समझ रहे हैं ना, बीच वाला नंबर एज इट इज। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे तो 974 में से 479 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 14 में से 9 घटाइएगा तो 5 बचेगा, 16 में से 7 घटाइएगा तो 9 बचेगा, 9 7 16 होता है। या 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 बचेगा। आप ये जो रिमाइंडर आप घटा के देखिए, 14 में से 9 घटाए 5 आ गया, 16 में से ये बच गया 1, 16 में से 7 घटाए तो 9 बचा, ये बच गया कितना, 8 में से 4 घटाए तो 4। अब इसको 99 से भाग दीजिए। जब भी आप इसको भाग दीजिएगा ना, 5 टाइम्स है 99 का 5 टाइम, तो इसका जो रिमाइंडर होता है ना, रिमाइंडर असल में 5 बार में आया। नहीं समझे, ध्यान से देख लीजिए। इसका जो ये तो 5 बार में आया 495। इसका जो रिमाइंडर होता है ऑलवेज टाइम, शेषफल हमेशा, शेषफल हमेशा 0 होगा, 0 होगा। समझ गए। चलिए।